ओके, मई जून 23 का वेरिएंट 2.1 है बच्चों, जिसके प्रॉब्लम्स हम डिस्कस करने लगे हैं। आवाज मेरी आपको आ रही है? ओके, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू कर रहे हैं। सो आई विल गो क्वेश्चन वाइज, तो जिस जिसमें प्रॉब्लम है आप बताते जाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में किसी को प्रॉब्लम है? पूरा पेपर हम नहीं डिस्कस कर रहे, वी विल जस्ट गो थ्रू द प्रॉब्लम्स No, इन दिस। sir. No, sir. ओके, क्वेश्चन नंबर 1 इज क्लियर। Okay, go to the question number 2. Sir, 2B करवा दें। Okay, question number 2B जी। Here is the question number 2 जी। Question number 2 को देखिए बच्चों। Question number 2 says कि a neutralization reaction takes place। इलिया, आपको भी ये क्वेश्चन किया हुआ है आपने? जी सर, ये मॉक में भी आया था। किया। Okay, so question number 2 says neutralization reaction occurs between sodium hydroxide and sulfuric acid. Define the term enthalpy change of neutralization. What is the enthalpy change of neutralization, बच्चों? What is the enthalpy change of neutralization? It is the enthalpy released when 1 mole of uh, water is formed by the reaction of acid and alkali. An सर experiment is अंडरस्टैंडिंग में ये भी लिख रहे हैं, ये काफी है 2 मार्क्स के लिए। no, जब वो देखो डिफरेंस ये होता है कि जब वो आपको कहे ना कि आप इसको स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज लिखें, स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज, तो फिर आपने साथ उसका भी जिक्र करना है। अगर वो आपको नहीं कह रहा कि ये स्टैंडर्ड है, तो फिर आपने उसका जिक्र करने की जरूरत नहीं है। ओके, यहाँ क्योंकि वर्ड स्टैंडर्ड नहीं है न्यूट्रलाइजेशन में, इसलिए इसकी जरूरत नहीं है साथ। ओके, right, next is an experiment you carried out to calculate the neutralization for the reaction between sodium hydroxide and sulfuric acid. 100 cm cube of 1 mole per sodium hydroxide is added to 75 cm cube 1 mole per dm cube sulfuric acid in a polystyrene cup and stirred. Okay, the results experiments are shown in the table. Initial temperature of the sulfuric acid ये था, final temperature ये था दोनों का, और फिर difference of temperature ये आ गया 27. Use the equivalent to calculate amount of moles of sulfuric acid that is neutralized in the experiment. तो टोटल मोल्स नहीं निकालने, कुछ बच्चे गलती कर रहे थे। अभी मैंने एक पेपर भी चेक किए, ये वाला एग्जाम में क्वेश्चन था मॉक में, तो कुछ बच्चे ये कर रहे थे कि डायरेक्ट इसके वॉल्यूम और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड को यूज कर रहे थे। ये नहीं करना। वो कह रहे दैट रिएक्टेड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के मोल्स निकालें, राइट? N इज इक्वल टू C इंटू V ओवर 1000 करें। कितने मोल्स आते हैं जी सोडियम हाइड्रोक्साइड के बच्चों? सोडियम हाइड्रोक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन है 1, उसका वॉल्यूम है 100 ओवर 1000 करेंगे तो कितने मोल्स आ गए? 0.10। फिर इन दोनों के आपस में रेशो देखें, सोडियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड की मोलर रेशो क्या आ रही है? 2:1। तो फिर अगर ये 0.1 है तो ये कितना हो जाएगा? x इज इक्वल टू 0.05। सो ये आपके पास 0.05 मोल्स आ रहे हैं। वो टोटल आ जाएंगे ना, उसने कहा द मोल्स दैट रिएक्टेड विद NaOH, नॉट द टोटल। ठीक है, टोटल एक्स्ट्रा भी होंगे। आप क्वेश्चन समझे? उसमें थोड़ा सेंटीमीटर बड़ा है ना, 100 सेंटीमीटर, तो NaOH तो एक्सेस में होगा। नहीं नहीं, वो जरूरी नहीं है, वो तो आप मोल्स निकालेंगे तो पता चलेगा ना, एक्सेस में नहीं है वो। वॉल्यूम ज्यादा देखेंगे, उनकी रिएक्टिंग रेशियो 2:1 है, उसको एक्सेस में होने चाहिए के लिए उसका डबल होना चाहिए था। 75 का डबल 150 होता है। ये तो क्या तो गैस नहीं करना, उसने कहा है कि आप क्वेश्चन पढ़ें क्या कह रहा है वो। No, 100 cm cube sodium hydroxide added to 75 cm cube in a polystyrene result. The experiment shown. Use the equation 1 to calculate the amount in moles of sulfuric acid that reacted with experiment 1. उसने हिंट भी दे दिया है कि आपने equation 1 यूज करनी है। ये वो तभी यूज हो सकती है ना कि आप पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड के मोल्स निकालें, फिर मोलर रेशियो करें और फिर सल्फ्यूरिक एसिड के मोल्स निकालें।
हम ओके टाइम निकाल सकते हैं, लाइक मतलब 1 into 75 डिवाइड बाय 1000 करके। वो उसके टोटल मोल्स आ जाएंगे ना, वो मोल्स नहीं आएंगे जो सोडियम हाइड्रोक्साइड से हाशिम भी यही सवाल पूछ रहे हैं, वो सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्टेड नहीं आएंगे, वो टोटल होंगे, और टोटल बेसिकली ज्यादा होंगे ना, इसलिए वो इस तरह पूछ रहे हैं। ओके नेक्स्ट, calculate delta H of neutralization using the results in the table 2.1, include the units in your answer. Assume that the specific heat capacity is 4.18. 1 cm cube of final solution has a mass 1 gram. There is no heat loss to the surrounding. Full dissociation of H2SO4 occurs. The experiment takes place at a constant pressure. Show your working. आपको इसकी क्या निकालनी है बच्चों? डेल्टा एच ऑफ न्यूट्रलाइजेशन निकालनी है। स्टैंडर्ड तरीका है, जब आपके पास डेटा होता है कि ये दोनों को रिएक्ट करके टेम्परेचर राइज नोट किया है, तो फॉर्मूला लगता है Q इज इक्वल टू माइनस एम सी डेल्टा टी और एम सी डेल्टा टी। माइनस एम सी डेल्टा टी भी कर सकते हैं, एम सी डेल्टा टी भी कर सकते हैं। ओके, एम सी डेल्टा टी अगर आप करें तो मैथ आपको पता है दोनों एक्वस सोल्यूशन का वॉल्यूम होता है। अगर एक एक्वस सोल्यूशन होगा तो उसका वॉल्यूम होगा, क्योंकि टेम्परेचर तो उसी का राइज होता है, तो वो बनता है 175 इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 4.18 इंटू 7.8 इज द राइज इन टेम्परेचर, क्योंकि शुरू में देखो 20 था दोनों का और राइज करके 27.8 हो गया। इस सारे को सॉल्व करेंगे तो Q आ जाता है 5705 जूल्स। इसको फिर 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 5.705 किलो जूल, और फिर आपने इसको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ लिमिटिंग से डिवाइड कर देना होता है, जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है यहाँ पे, तो उसके मोल से आप डिवाइड करेंगे तो वो 0.1 हो जाएगा। ओके, तो ये बन जाएगा 57.05 राइट किलो तो जूल जिसके पर। मोल्स कम होते हैं वो लिमिटिंग वाला होता है, जी जिसके मोल्स कम जी, जिसके मोल्स लिमिटिंग कम होंगे, यस, जो 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 लेस अमाउंट में यूज हो रहा होगा वो लिमिटिंग होगा। लिमिटिंग का फिर एक तरीका है ना निकालने का, वो हमने मोल्स में सीखा होगा, फिर उससे डिवाइड किया तो ये आ गया -5705, दैट इज किलो जूल पर मोल। और अगर मैंने शुरू में माइनस साइन नहीं लगाया था, ये वाला वो जो ऊपर है, तो फिर मैंने एंड पे यहाँ माइनस साइन भी लगाना है इसके साथ। ओके, -57.05, और वो एक्सोथर्मिक होता है इसलिए नेगेटिव साइन लगा दिया। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, complete the equation for the reaction that occurs when solution of barium hydroxide is added to, ये भी करना है बच्चों? जोया ये प्रॉब्लम है? मुझे ये बता दें, ये पार्ट 2 इसका जी, पीपीटी वाला। बेरियम हाइड्रोक्साइड एडेड टू द aqueous sulfuric acid, ये देखें बेरियम सल्फेट के वाइट पीपीटी बनेंगे और साथ में वाटर बन जाएगा। लेकिन इसमें बच्चों suggest synthetic neutralization cannot be determined using this addition of sulfuric acid to barium iodide. Barium sulfate is insoluble, ठीक है, forms a precipitate which also consumes energy. वो कह रहे हैं कि अगर ये जो प्रोडक्ट है न्यूट्रलाइजेशन तो हो रही है एक तरह से, लेकिन इसमें क्योंकि बेरियम सल्फेट वाइट पीपीटी है वो इनसॉल्युबल होता है, तो वो कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है, वो सॉलिड बनता है ना उसके अंदर, तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता, वो कुछ एनर्जी कंज्यूम कर लेता है, इसलिए जो डेल्टा एच ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है वो सही नहीं आएगी। ओके, विच इज नॉट पॉसिबल, राइट? ओके सर। नेक्स्ट, सर 3 का एफ पार्ट। थ्री का एफ। ओके, थ्री का एफ जो है दैट इज अगेन लिंक्ड विद, ये देखिए थ्री का पीसेस तो लिंक नहीं है। X is a product of substitution reaction that occurs when CHClF2 reacts with Br2. ये बच्चों ये लिख लें अपने पास, ये स्क्रॉल अप हो जाएगा। CHClF2 reacts with Br2. There is only one naturally occurring isotope of fluorine. फ्लोरीन का एक ही आइसोटोप है। The mass spectrum of X shows the molecular ion peak 164, 166, 168. तीन पीक्स आ रही हैं X की। Complete the table to show all the molecular ion responsible for the peak.
वो कह रहे जी कि इधर देखें बच्चे, आपने इसकी पीक्स बतानी है। कह रहे ये CHClF2 को जब आप Br2 से रिएक्ट कराते हैं तो क्या बन जाएगा, देखें। आप कह रहे हैं जी इसमें लेट से CHCl और F और Br आ जाता है, यानी F की जगह, एक F की जगह कौन आ गया, Br आ गया। या फिर ऐसा हो सकता है कि जो CF2Cl और Br आ जाए, नो हाइड्रोजन, यानी दिस हाइड्रोजन कैन बी रिप्लेस्ड और दिस फ्लोरीन कैन बी रिप्लेस्ड, राइट। X बनेगा। अब X का मास क्या बता रहा है, एमओरी वैल्यू 164, मॉलिक्यूलर आयन पीक, मॉलिक्यूलर आयन पीक क्या बताती है, अभी मैंने आपको बताया था, कोई बच्चा मुझे बताए, एम पीक जिसको कहते हैं, वो हमें उस कंपाउंड का क्या बताती है, MR बताती है। तो इसका मतलब है कि मुझे एक ऐसा कंपाउंड ढूंढना है, आइदर दिस और दिस, जिसका MR कितना होना चाहिए, 164। चेक करो जरा, कार्बन 12 होता है, प्लस फ्लोरीन 19 टाइम्स 2 होता है, प्लस, और इधर देखो, इधर एवरेज मास नहीं यूज करने हैं, आइसोटोपिक मास यूज करने हैं। कभी भी मास स्पेक्ट्रम में AR नहीं यूज करना। जैसे क्लोरीन का AR कितना होता है, 35.5, वो नहीं यूज करना, उसका आइसोटोपिक मास यूज करना है। व्हाट इज द आइसोटोपिक मास, आइदर 35 या 37। 35 यूज करना है अगर एम पीक यूज कर रहे हैं तो, क्योंकि एम पीक में लोअर मास होता है। प्लस ब्रोमीन का 80 नहीं यूज करना, आइदर 79 और 81। तो ऐड करो जरा, कितना बनता है ये, टोटल करें कितना बनता है। कैलकुलेटर है किसी के पास, 164। 164, तो ये वही है मॉलिक्यूलर आयन। अब अगला 166 तो मुझे समझ आ गया, 2 यूनिट का गैप कब आएगा, क्लोरीन का तो कोई आइसोटोप यूज नहीं हो रहा, क्लोरीन कौन सा कर दूं, 37 और Br 79 ही रहने दूं, तो क्या मैस बन जाएगा ऑटोमेटिकली, 166। फिर अगर मैं CF2Cl37 और Br का भी हायर 81। 160 कितना बन जाएगा, 8, यही है ना। जी। तो 164, 166 और 168 उसने पूछा था, वो मैंने कर दिया। ओके, ये जो बीच वाला है, ये एक और ऑप्शन भी हो सकती है, इधर देखो, ये वाला, ये भी हो सकता है, CF2Cl35 हो और Br क्या हो, 81, ये भी तो यूज हो सकता है। ओके, हो सकता है ना। जी इसका सर। भी तो टोटल मास 166 ही बनेगा। सो ये वो आपसे पूछ रहा था। अब क्लियर हो गया जोया आपको। जी सर। ओके, नेक्स्ट, कुछ और है इस क्वेश्चन में। नहीं सर। पूरे पेपर में कुछ और है। सर ये वाला, हम एक मिनट ऊपर जाएं। सर ऊपर, इससे भी ऊपर, यस ये वाला, ये क्यू वाला। देखें, वो कह रहा है कि क्यू जो है, एक कंपाउंड क्यू के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है और कहा है स्ट्रक्चर बनाए। ये भी ट्रिकी क्वेश्चन था। क्यू कंटेन्स एलिमेंट कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इट इज अ सैचुरेटेड मॉलिक्यूल, यानी इसमें कार्बन कार्बन क्या है, सिंगल बॉन्ड। नो ब्रांचिंग, तो ब्रांच भी नहीं है। क्यू कंटेन्स ओनली वन फंक्शनल ग्रुप, एक फंक्शनल ग्रुप है उसमें। द रिलेटिव MR इज 88। नो एफर्वेसेंस इज सीन व्हेन सोडियम कार्बोनेट इज एडेड टू क्यू। इसका मतलब है COOH यानी कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है। तो ये कीटोन में कोई हो सकता है फिर। एफर्वेसेंस इज सीन व्हेन सोडियम इज एडेड, तो सोडियम ऐड करें तो एफर्वेसेंस दो ही शो करते हैं, कार्बोक्सिलिक एंड अल्कोहल। तो फिर कंफर्म ये क्या है, अल्कोहल है। अल्कोहल। ठीक है, कि जो एफर्वेसेंस है सोडियम मेटल के साथ, वो ऊपर दिया हुआ ना कि सोडियम कार्बोनेट से नहीं दे रहा, तो वो इसका मतलब है कार्बोक्सिलिक नहीं है। Q reacts with alkaline iodine to form yellow PPT.
तो येलो पीपीटी आयोडीन के साथ कौन देता है? तो इसका मतलब है ये एक अल्कोहल है, लेकिन ऐसी अल्कोहल है जिसमें CH3 है नेक्स्ट टू CHOH। ठीक है, तो इसका मतलब है एक अल्कोहल ढूंढनी है मुझे जिसमें CH3 नेक्स्ट टू CHOH होगा और टोटल MR भी दिया हुआ है 88 है। तो बस इसमें अब कार्बन ऐड करता जाता हूं जब तक कि 88 ना बन जाए। तो जरा करना, इतने हिस्से का क्या MR बनता है बेटो? इतने हिस्से का MR कितना बनता है जरा बताना, जिसको मैंने हाईलाइट किया है। नहीं, ऑक्सीजन भी है भाई उसमें, 32 कैसे हो सकता है? किसी के पास है कैलकुलेटर? 12 टाइम 2 24 हो गया, प्लस 27 28 29 30 और 15 45 बनता है। चेक करें जरा। 45 जी, 45। आगे अगर 2 हाइड्रोजन लगा दें तो ये प्लस 14 कितना हो गया? आपको किसने बोला कि 88 मतलब से लिखा हुआ 88? ठीक है। प्लस 14 कर दें तो कितना बनता है? 59। एक और CH2 ऐड कर देते हैं, कितना बनेगा? 59 प्लस 14 कितना हुआ जी? 73। टोटल कितना करना है देखो जरा, 88 करना है ना, तो ये 15 रह गया ना, तो इसका मतलब है आगे CH3 होगा। तो ये 15 ऐड कर दो तो टोटल कितना बन गया? 88। समझ आ गई बात? दिस इज हाउ आई डेवलप द स्ट्रक्चर। इज इट क्लियर? आप क्या कह रहे थे इलिया? सर ने मैं पूछ रही थी कि वो ये कहाँ, मैंने देख लिया था कि मॉलिक्यूलर मास 88 है। जी 88 वो ऊपर दिया हुआ था ना, 88 आपको दिया हुआ था, जी सर। राइट? कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। नो सर। ओके नेक्स्ट। कोई और सवाल है जी इसमें? नो सर।